इससे कहीं ज़्यादा हालात हिमाचल में ख़राब हुए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते 300 से ज़्यादा सड़कें बंद करनी पड़ी। इसके चलते मनाली और शिमला जैसे शहरों में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ गया। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर से लाहौल घाटी में फंसे सैलानियों को अभी तक पूरी तरह से निकाला नहीं जा सका है। बर्फ की 3rd डिग्री से हिमाचल में हाहाकार मचा। ...2024 जाते जाते हिमाचल की वादियों ने दिखा दिया कि क्यों उसे पहाड़ों की रानी वाला राज्य कहा जाता है। ऐसा पहली बार हुआ कि सीजन की पहली बर्फबारी में ही हिमाचल में तमाम रास्ते बंद हो गए और सफेद आफत के सितम में 24 का हफ्ता भारी गुजरा। कहीं फिसलन भरे रास्ते पर बस की हुई टक्कर, कहीं -10 डिग्री में लगा भयानक जाम। लाहौल घाटी किस तरह बर्फिस्तान में तब्दील हुई, उसकी गवाही ये बर्फीली वादियां दे रही हैं। बर्फ की आगोश में ये सड़क भी है जहां जान जोखिम में डालकर लोग जैसे तैसे निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लाहौल घाटी से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। खुद पुलिस की लोकल टीमों को पैदल पेट्रोलिंग करनी पड़ी, जिससे किसी भी मुसीबत में फंसे सैलानियों को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ 27 दिसंबर से बड़ी संख्या में सैलानी होटल में कैद होकर रह गए। भारी बर्फबारी के चलते होटल पर्यटकों से फुल है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा। -15 डिग्री वाले मौसम में एक तो बर्फ की मार, ऊपर से कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों से आए सैलानी इस तासीर से वाकिफ नहीं थे। ऐसे में सफेद आफत ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ाई और शिमला तक पहुंचने में भारी परेशानी हुई। 2 दिनों तक फंसे रहने के बाद आखिरकार 29 दिसंबर को यहां से सैलानियों के ग्रुप को हिमवीरों ने सुरक्षित निकाला था। 29 और 30 सितंबर को लाहौल घाटी से 38 गाड़ियों के जरिए करीब 212 सैलानियों को निकाला गया। अटल टनल रोहतांग होकर सुरक्षित उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। लाहौल घाटी की तरह कुल्लू मनाली का भी हाल रहा। यहाँ सबसे ज्यादा असर रफ्तार पर पड़ा है। नए साल के पहले दिन खिली धूप ने सैलानियों का स्वागत किया। पहाड़ी शहर में खिली धूप से ठंड से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, मगर बर्फीले रास्ते बंद होने से मनाली पर ट्रैफिक का दबाव काफी देखा जा रहा है। मनाली से सोलंग वैली की दूरी महज 12 किलोमीटर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सैलानियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। अटल टनल और सोलंग वैली के आसपास खूबसूरत बर्फीली वादियों के रास्ते अभी भी बंद हैं, जिसके चलते भारी ट्रैफिक को इन स्थानों तक पहुंचना काफी चैलेंजिंग हो गया है। पर्यटकों को नए रास्ते में ही नया साल मनाना पड़ रहा है। हालांकि पहाड़ों की रानी में बर्फ की मार तो ज्यादा नहीं पड़ी, मगर बिजली सप्लाई और बंद रास्तों के चलते शिमला का सिस्टम जरूर डिरेल होता नजर आया। शिमला में जितनी बड़ी संख्या में सैलानी हर साल पहुंचते रहे हैं, उसमें इस बार संख्या भी कम हुई। साथ ही साथ पर्यटन कारोबार को झटका भी लगा। मौसम विभाग ने ऊपरी और मध्य पहाड़ी इलाकों में 3 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की। शिमला के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद नरकंडा में सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। कई रास्तों में बर्फ की परतें जमा हैं। 28 दिसंबर को शिमला जिले के बर्फीली पहाड़ों से हादसे की तस्वीरें सामने आई थी। नरकंडा रूट पर बस फिसलकर दूसरी गाड़ियों से जा टकराई। इसके अलावा मनाली रोड पर एक पिकअप गाड़ी अचानक खाई में गिर गई। साफ है कि आने वाले कुछ दिन हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में फिर बर्फ का अटैक होने वाला। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।